तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी, तो उसमें जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बच्चों जितने भी 2023 से लेकर 2007 तक क्वेश्चन आए हैं सब निपटाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं पक्का करेंगे। तो ये कौन से सेशन का क्वेश्चन है ये मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, है ना, यूट्यूब में टाइम स्टैम्प होता है, बस से देख लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज पिछले 1-2 साल से कम हो गया, मतलब पिछले 1-2 साल में तो क्वेश्चन ही नहीं दिखे, तो आप लोग साथ साथ भी सॉल्व करते जाइएगा और नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए। तो पहला इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 मॉड का इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों मॉड को पहले डेफिनेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। ये कहां कहां 0 होता है, +1 और -1। तो 3 केसेस बनेंगे, केस 1 x लेस देन -1, ठीक है। सबसे पहले केस को एनालाइज कर रहे हैं, x लेस देन -1। -1 इसको तो एज इट इज लिख देंगे 3x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर -1 से छोटा कोई भी नंबर -2 डाल के देख लो, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा, -x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0, ऐसी बन रहा है। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से रूट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, क्या करने पड़ेंगे, रूट निकालने पड़ेंगे। तो x बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से मिलेगा बच्चों x 1 प्लस रूट 13/2 और 1 माइनस रूट 13/2। बच्चों अब जो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए ना वो इसमें चाहिए, -1 से छोटे में। -1 से छोटा कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, नीचे वाला। ये तो बड़ा हो गया तो ये तो गया और ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो यहां से एक रूट निकल गया। अब सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, x -1 से +1 के बीच में। तो फंक्शन मेरा क्या है, 3x स्क्वायर तो वैसे ही रहने दूंगा, इस बार -1 से +1 के बीच में डालूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 डाल के देख लो। वैसे भी अपवर्ड पैराबोला रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, तो उसका रूट्स क्या है, +1 और -1, उसके बीच में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, +4x स्क्वायर -1, और इधर क्या आ जाएगा, +x -1 बराबर क्या बच्चा, 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -4 प्लस x -1 बराबर 0। तो कितना हो गया बच्चों, 7x स्क्वायर प्लस x -5 बराबर 0। अब यहां से रूट्स निकाल लो, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, तो -1 प्लस माइनस 4 7 जा 28, 28 5 जा 140, तो कितना हो जाएगा 140/14। तो ये बच्चों कितना आएगा, एक होगा -1 प्लस रूट 141/14, एक होगा -1 माइनस रूट 141/14। किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, देखिए बच्चों क्या पता दोनों ही एक्सेप्ट हो जाए। ये देखो यहां पे अगर ये 12 के करीब है, मान लो ये क्या है 12 के करीब, क्लोज टू 12 है ना, तो -1 प्लस 12/14 कर दो, 11/14 1 से छोटा है, एक्सेप्टेड। -1 माइनस 12/14 कर दो, ये भी -1 से बड़ा है, इसको भी एक्सेप्ट कर लो। तो दोनों ही एक्सेप्ट हो गए, तो यहां से कितने रूट निकले, 2। अब तीसरा केस ले लो बच्चा लोग, केस 3 x ग्रेटर देन 1। बच्चों ये पहला जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आने वाला है, 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसके 2 रूट आए थे, एक ये और एक ये, तो किसको एक्सेप्ट कर लोगे, प्लस वाले को एक्सेप्ट कर लोगे इस बार। तो इधर क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 13/2, है ना, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो एक और हो गया। तो टोटल कितने रूट हो गए बच्चों? टोटल 4 रियल रूट्स। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, सपोज a एंड b डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट कर लो पहले। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। तो यहां से a प्लस बी कितना निकलेगा बच्चों? -20। गलत बोल रहा हूं? a इंटू बी कितना निकलेगा? -2020। C and D denotes the distinct complex root of the quadratic equation। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020। तो यहां से C प्लस डी 20 निकलेगा और C इंटू डी 2020 निकलेगा। कोई इश्यू किसी को? अब बच्चों ये जो दिया हुआ है, तो अभी पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, क्या पता मेरे काम की चीजें निकल जाए। जैसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए सी इंटू ए माइनस सी लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। कोई इशू नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है? ए डी इंटू ए माइनस डी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं। फिर बी सी, बी माइनस सी को लिख दिया बच्चों बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। और लास्ट बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर को लिख दिए, डायरेक्टली लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। अब प्लस प्लस वाले को देखो और कुछ कॉमन लेने से कुछ काम बनता है क्या? देखो, जैसे ये है और ये, इन दोनों में से मैं अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? सी प्लस डी, जिसकी वैल्यू आपको पता है। फिर ये दोनों हो गए। अब ये देखो, ये उठाए ये उठाए, इन दोनों में से कौन क्या कॉमन ले लूं? बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा? सी प्लस डी। ठीक, अब इधर देखो, ये माइनस वाला ले लो और ये वाला माइनस वाला ले लो, है ना? तो अगर मैं माइनस सी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी। किसी को इसमें संदेह है? नहीं। अब कौन बचा? माइनस डी स्क्वायर और माइनस ये, इन दोनों में से माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक उम्मीद करूं। सी प्लस डी कितना है बच्चा लोग? 20। तो ये जाएगा 20 ए स्क्वायर प्लस 20 बी स्क्वायर। ये कितना है बच्चा लोग? -20। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 सी स्क्वायर 20 डी स्क्वायर। पूरे में से अगर मैं 20 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा है बच्चा लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकता हूं सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। अब बच्चों a प्लस बी कितना है? -20 का होल स्क्वायर -2 इंटू -20। किसी को इसमें डाउट है तो बोल दीजिए सर 2020। हाँ, ये हो ना डाउट। ए बी की वैल्यू कितनी है? -2020, तो लिख दो -2020। सी प्लस डी का होल स्क्वायर कितना है? +20 का स्क्वायर 2 इंटू 2020। तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को तो खत्म कर दे रहे हैं बच्चों। तो कितना हो गया? 20 इंटू 20 का स्क्वायर कितना बच्चा लोग? 400 प्लस 400 कितना? 800 इंटू 220। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर? 16,000। ठीक, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? तो बढ़ते हम लोग अगले सवालात की ओर। ठीक, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लेट अल्फा एंड बीटा बाय द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा, और अल्फा ग्रेटर देन बीटा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। an बराबर है बच्चों अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो एक एक करके हर ऑप्शंस को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और हमको ये पता करना है, पहले ये चेक कर लेते हैं, है ना? बी वाले में बाद में जाते हैं, पहले an और उसका पूरा
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो बच्चों एक बात तो देखो, अल्फा माइनस बीटा एक कांस्टेंट टर्म होगा कि नहीं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, रूट डी बाई ए, है ना। अल्फा माइनस बीटा ऐसे क्यों लिखा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फा बड़ा है दिया हुआ है, तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। रूट डी तो कितना होगा इसका, रूट डी -1 का स्क्वायर -4ac अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो √5 है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √5 है, तो an क्या हो गया 1/√5 अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n। तो an का कोई रिलेशनशिप लिखना है आप में आपस में, तो वो किससे आ जाएगा, न्यूटन्स फॉर्मूले से आ जाएगा तुरंत। अगर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं पता तो फिर देखते हैं हम लोग कैसे लगा रहे हैं। देखिए, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 है ना। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर क्या है, अल्फा प्लस 1, उसको उधर ले गया। अब यहां पे n मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा का पावर n प्लस 2 बराबर अल्फा का पावर n प्लस 1 इंटू अल्फा का पावर n। क्या मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, अल्फा का पावर n। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, बीटा का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस बीटा का पावर n। अब दोनों को ऐड कर दूं, तो अल्फा का पावर n प्लस 2 प्लस बीटा का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, और √5 से डिवाइड कर दूं, तो एक रिलेशनशिप निकल जाएगी। क्या रिलेशनशिप रहेगी कि an प्लस 2 मेरा an प्लस 1 और an के बराबर है ना बच्चों। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैं an प्लस 1 को दो चीज का माइनस लिख सकता हूं, an प्लस 1 को किस चीज का माइनस लिख सकता हूं, दो चीज का। किसका, an प्लस 2 माइनस an, इधर जाके माइनस। ठीक, या अगर मैं n प्लस 1 की जगह n रख दूं, तो an बराबर an प्लस 1 माइनस an माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप अपनी निकल गई। और बच्चों आपको अगर न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में अगर आप पढ़े हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू किसी को इसमें नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, इसका सम पूछा है। तो देखो बच्चों, ये बहुत सारे ये टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम है, और दो चीजों का माइनस करके लिखा हुआ है। तो ये क्लिक करना चाहिए हमको कि वीएन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, वीएन मेथड। तो वीएन मेथड कैसे यूज करेंगे, देखो मेरे को क्या पता करना है, समेशन i 1 से लेके n ai पता करना है। देखिए यही पता करना है, अगर समेशन में लिखूंगा तो समेशन i a1 से लेके i। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करेंगे, देखिए ai को दो चीजों का माइनस लिखेंगे, समेशन i 1 से लेके n। कैसे, ai प्लस 1 माइनस ai माइनस 1। कैसे लिख दिया, पिछले से n की जगह i डाल दिया, तो ai इज इक्वल टू ai प्लस 1 माइनस ai माइनस 1। ठीक, अब अगर मैं 1 2 3 4 डालूंगा तो एक दूसरे को काटेगा, क्योंकि दो चीजों का डिफरेंस लिख दिया हूं, डिफरेंस 2 का है ना। तो जैसे 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, a2 माइनस a0। 1 डालने से क्या मिलेगा, a2 माइनस a0। 2 डालने से क्या मिलेगा, a3 माइनस a1, a4 माइनस a2, a5 माइनस a3। ऐसे करते करते तक an माइनस 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, an माइनस an माइनस 1, और n ही डालेंगे तो क्या मिलेगा, an प्लस 1 माइनस an। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो बच्चों देखो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, तो इसको ये कटेगा, इसको ये कटेगा। ठीक है, ये सब भी कट जाएंगे बच्चों, ये इसको कटेगा, ये इसको कटेगा, ऐसा सब सीरीज लिखेंगे तो बनेगा क्या, सम आएगा कितना, an प्लस 1 प्लस an माइनस a0 माइनस a1। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब मेरे को लेकिन प्रूफ किसके कैसा लाने की कोशिश करना है, an प्लस 2 लाने की कोशिश करना है। अब देखिए ये दोनों का सम है क्या, an प्लस 2। ठीक, अब a1 है क्या, a1 यहां 1 डालूंगा तो a1 निकल जाएगा, क्या निकलेगा 1, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। a0 क्या निकलेगा,
अल्फा का पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a 0 है 0, a 1 है 1, तो कितना आ गया सम? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? सही। तो समेशन i 1 से लेके n ए आई किसके बराबर बच्चा लोग? किसके बराबर है? ए एन प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो ये पार्ट ए था जिसमें ज्यादा अपना क्या यूज हो रहा है? सीक्वेंस सीरीज का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वीएन मेथड का। ठीक, और ए एन का आपस में रिलेशनशिप कैसे निकाले हम लोग? न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करके। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अब अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट, समेशन निकालना है। इसमें भी बच्चों सीक्वेंस सीरीज यूज होने वाला है। समेशन ए एन बाई 10 का पावर एन। चलिए निकालते हैं। समेशन एन 1 से लेके इंफिनिटी ए एन बाई 10 का पावर एन। ए एन है क्या? अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा बाई 1 बाई 10 का पावर एन। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 बाई अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लिए, तो समेशन बनेगा एन 1 से लेके इंफिनिटी अल्फा बाई 10 का पावर एन माइनस बीटा बाई 10 का पावर एन। हो जाएगा ऐसा? देखिए ऐसा होगा। अब ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी। इसका सम क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म क्या बनेगा n 1 डालने से? अल्फा बाई 10, अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10। ये क्या बनेगा बच्चों? बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10। तो जब एलसीएम वगैरह ले लोगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, देखिए क्या बनेगा? अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा। और ये क्या बनेगा? बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। और ये जाएगा बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा, ओके, प्लस अल्फा बीटा। तो माइनस 10 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो बच्चों ऊपर से 10 कॉमन ले लिया तो बोलता है अल्फा माइनस बीटा। क्या बचेगा न्यूमरेटर में? अल्फा माइनस बीटा। और डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 माइनस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, तो 10 100, ये दोनों कॉमन ले लिए तो अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है क्या देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दिए 1। अल्फा माइनस बीटा कितना है? माइनस 1, तो उसकी जगह डाल दिए माइनस 1, तो कितना आ गया है? 10/18। तो ये बात तो सच है। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो अब देखें अगला क्या है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि बी एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा का पावर, अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन है कि नहीं है। तो बी एन मेरे को ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1। चलिए देखें, तो बी एन है मेरे पास ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1। बी एन, ए एन माइनस 1 को क्या लिखूंगा? अल्फा का पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा का पावर एन माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा का पावर एन प्लस 1 प्लस माइनस बीटा का पावर एन प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। देखो बच्चों इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है? अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन प्रूफ करना है। ठीक है, तो नीचे का अल्फा माइनस बीटा तो गायब होना है, मतलब ऊपर अल्फा माइनस बीटा जैसा टर्म कॉमन निकाल के डिवाइड करने की कोशिश करनी, काटने की कोशिश करनी है। ये बात समझ में आ रही है? तो 1 बाई अल्फा माइनस बीटा ले लिए, तो अंदर बचेगा क्या? अल्फा का पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा का पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा का पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा का पावर एन प्लस 1। अब कैसे लेंगे भाई? कॉमन तो ले बन ही गया है, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख देंगे अल्फा का पावर एन बाई अल्फा
ठीक, इसको लिख देंगे बीटा का पावर n बाई बीटा। यहां तक समझ में आया सबको? कुछ गया ही नहीं हो समझने का क्या है इसमें। अल्फा का पावर n इंटू अल्फा, बीटा का पावर n इंटू बीटा। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स यूज करेंगे। क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। तो 1 बाई अल्फा को, अल्फा इज इक्वल टू -1 बाई बीटा लिख सकता हूं, या 1 बाई अल्फा को माइनस बीटा लिख सकता हूं, जो भी बोलो। तो 1 बाई अल्फा की जगह डाल दूंगा माइनस बीटा, तो यह जाएगा माइनस बीटा अल्फा का पावर n। 1 बाई बीटा की जगह डाल दूंगा माइनस अल्फा, तो यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, अल्फा बीटा का पावर n। कैसे सबमिट किए? अल्फा बीटा बराबर -1 है, तो यहां पे डाल दिए, प्लस अल्फा का पावर n अल्फा माइनस बीटा का पावर n बीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो कॉमन निकल जा रहा है क्या? यस। इन दोनों को देखो, इसको और इसको, ये दोनों में क्या कॉमन है? जोर से बोलिए, अल्फा का पावर n। ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों में क्या कॉमन है? बीटा का पावर n। अंदर क्या बचेगा? अल्फा माइनस बीटा। तो पूरे में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया, तो क्या आ गया? अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। कौन? bn। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट। अब लास्ट, समेशन bn अपॉन 10 का पावर n। तो bn तो यही है ऊपर वाला, तो इसमें समेशन लगाना है। चलिए लगा देते हैं फटाफट। तो क्या है? समेशन n1 से लेके इंफिनिटी bn बाई 10 का पावर n, है ना? तो समेशन n1 से लेके इंफिनिटी bn क्या होता है? अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n बाई 10 का पावर n बाई 10 का पावर n, ऐसे लिख दिए। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10, बीटा बाई 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10। तो कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या मिलेगा? 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा। नीचे नीचे तो बच्चों यही मिलेगा, 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा। पिछले बार इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 89। तो उसको अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या मिलेगा? 10 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। तो कितना आ जाएगा? 12/89। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं। ठीक, तो बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? लेट p, q be the integer such that alpha beta are the roots of this। इक्वेशन तो वही लिख दी है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। an बराबर लिखा हुआ है बच्चों p अल्फा का पावर n प्लस q बीटा का पावर n। और ये फैक्ट दिया हुआ है कि अगर ऐसा लिखा है तो रैशनल पार्ट के इक्वल होता है और इरेशनल पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों ही 0 होंगे अगर ऐसा है तो। सबसे पहला a12 निकालना है। a12 मतलब, a12 का मतलब क्या होता है? p अल्फा का पावर 12 प्लस q बीटा का पावर 12। तो बच्चों कहां से निकलेगा पता है? न्यूटन्स फॉर्मूला से तुरंत निकल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए। तो हमको ये पता है कि अल्फा एक्स क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अगर आपको न्यूटन फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं आता तो इधर देख लो। न्यूटन फॉर्मूला नहीं आता तो हम जनरल तरीके से कैसे कर रहे हैं वो देख लो। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एक्स प्लस 1। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आएगा? अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो अल्फा का पावर n प्लस n मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्फा पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा का पावर n। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे सब जगह p मल्टीप्लाई कर दिया, तो p अल्फा का पावर n प्लस 2, p अल्फा का पावर n प्लस 1 प्लस p अल्फा का पावर n। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, सिमिलरली यही चीज के लिए किसके लिए काम आएगी? बीटा के लिए। बीटा स्क्वायर बराबर बीटा प्लस 1, बीटा का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा का पावर n प्लस 1 प्लस बीटा का पावर n। क्या मल्टीप्लाई किया हूं दोनों साइड? यहां पे जैसे अल्फा का पावर n मल्टीप्लाई किया हूं, यहां बीटा का पावर n मल्टीप्लाई किया हूं।
अब इसके साथ q मल्टीप्लाई कर दो, तो q बीटा का पावर n प्लस टू, q बीटा का पावर n प्लस वन प्लस q बीटा का पावर n। अब दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन, ये दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, p अल्फा का पावर n प्लस टू प्लस q बीटा का पावर n प्लस टू इज इक्वल टू p अल्फा का पावर n प्लस वन प्लस q बीटा का पावर n प्लस वन प्लस p अल्फा का पावर n प्लस q बीटा का पावर n। ये क्या चीज है बच्चों, a n प्लस टू, ये क्या चीज है, a n प्लस वन प्लस a n। तो ये रिलेशनशिप आ गई अपनी, ठीक है। अब मेरे को a12 निकालना है, तो n की जगह कितना डालना है, कितना डालना है a12 निकालने के लिए, n की जगह 10, तो n की जगह 10 डाल दूंगा, n इज इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, a12 इज इक्वल टू a11 प्लस a10। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट भाग का आंसर, ठीक। तो ऐसा मेंस में आजकल ट्रेंडिंग है, मतलब इस साल तो ज्यादा नहीं पूछा इससे, लेकिन हाँ लास्ट ईयर्स में पूछा गया है न्यूटन्स फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल। तो न्यूटन्स फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो और धड़ाधड़ सॉल्व कर दिया करो। तो a12 बराबर ऑप्शन बी, ठीक। अब a4 बराबर 28 है, तो p प्लस 2q की वैल्यू चाहिए। चलिए देखते हैं, a4 बराबर दिया हुआ है 28। अब देखिए a4 को लिख सकता हूं a3 प्लस a2 बराबर 28, a3 को लिख सकता हूं a2 प्लस a1 प्लस a2 बराबर 28, a2 को लिख सकता हूं a1 प्लस a0 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a0 बराबर 28। कितने बार a1 आ गया, 3 टाइम्स, कितने बार a0 आ गया, 2 टाइम्स, बराबर कितना है 28, ठीक है यहां तक, ओके। अब a1 क्या है, a1 क्या है, जब मैं 1 डाल दूंगा तो p अल्फा प्लस q बीटा, तो a1 है बच्चों p अल्फा प्लस q बीटा, और a0 क्या है, जब मैं 0 डाल दूंगा तो क्या है वो p प्लस q बराबर 28, ठीक। तो अब देखिए 3p अल्फा 3q बीटा प्लस 2p प्लस 2q बराबर क्या है 28। बच्चों अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट क्या निकलेगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। तो किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो अभी फॉर द टाइमिंग। तो किसको अल्फा मान लिए, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, तो क्या हो जाएगा 3p 1 प्लस रूट 5/2, 3q 1 माइनस रूट 5/2 प्लस 2p प्लस 2q बराबर 28, ठीक। अब रैशनल पार्ट इक्वेट करने वाला हूं, इररेशनल पार्ट इक्वेट करने वाला हूं। तो यहां पे इररेशनल पार्ट क्या बनेगा 3p रूट 5/2, यहां पे इररेशनल पार्ट क्या बनेगा माइनस 3q रूट 5/2, ये बराबर क्या है 0, क्योंकि वहां का इररेशनल पार्ट 0 है। तो यहां से 3 रूट 5/2 को मैं ले लूं तो अंदर क्या बचेगा p माइनस q बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू q। अब रैशनल पार्ट को इक्वेट करूंगा, रैशनल पार्ट कितना है 3p/2 प्लस 3q/2 प्लस 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 28। अब p और q बराबर है तो p की जगह q डाल दिए, तो कितना रहेगा 3p/2 प्लस 3p/2 प्लस 2p प्लस 2p बराबर 28। कितना हो गया ये 3p/2 3p/2 3p 2p प्लस 2p 4p 4 प्लस 3p 7p बराबर 28। तो p बराबर कितना आ गया 4, p 4 है तो q भी कितना होगा 4। हमसे पूछा गया है p प्लस 2q, तो p प्लस 2q कितना जाएगा 12, 4 प्लस 2 इंटू 4 इट इज 12, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, थीटा दिया हुआ है बच्चों, कहां से कहां तक -π/6 से लेके -π/12 तक।
अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा 1 और बीटा 1। ठीक, अल्फा 2 और बीटा 2 इसके रूट है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा 2 और बीटा 2। और हमको ये दिया है कि अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 और अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2 दिया हुआ है, और हमसे पूछा है अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगर अल्फा 1 प्लस बीटा 2 चाहिए है ना, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से निकलना तो बहुत टफ जाएगा, और तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले रूट्स निकाल के देखते हैं क्या होता है। और ये दिया भी है ना कि ये इस रेंज में है, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो क्या पता दो रूट्स निकाले उनमें से जज करना आसान हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे आएगा सेक थीटा, ये 2 सेक थीटा ना बच्चों, याद रखिएगा 2 सेक थीटा प्लस माइनस ये 2 बाहर ले लिया तो अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 2 2 कट गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा बच्चों लोग, टेन थीटा। तो एक रूट आया बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक रूट आया बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक होगा बच्चों अल्फा और एक होगा बीटा, अब वो कौन होगा डिसाइड करना है। ठीक, हमको ये दिया है कि अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 है, और ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बड़ा होता है, सेक की 10, बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है हमेशा, सेक क्या होता है, पॉजिटिव। सेक पॉजिटिव होता है और 10 क्या होता है, नेगेटिव। 10 नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है। अब देखिए मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव लिखूंगा तब वो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अपना अल्फा 1 और ये हो जाएगा बीटा 1। इसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी से कुछ माइनस कर रहे हो, इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ ऐड कर रहे हो। तो अल्फा 1 क्या बना, ये, और बीटा 1 ये। किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब हमको ये क्या, बीटा 2 चाहिए। सेकेंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से रूट्स क्या निकलेगा, माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 आएगा बच्चों अपॉन 2, तो ये दोनों कट गया। तो माइनस टेन थीटा प्लस माइनस, अच्छा ये ध्यान रखिए ये 2 बाहर निकलेगा, इसका भी 2 कटेगा ना, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब तो एक रूट आएगा बच्चों माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और एक रूट आएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब हमको बच्चों छोटा वाला पकड़ना है, तो ये तो नेगेटिव दोनों में ही है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी में माइनस साइन होगा तो और वो छोटा बना देगी। तो ये आदमी क्या होगा, बीटा 2, और ये क्या होगा, अल्फा 2। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चा लोग, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 2। तो बीटा 2 है बच्चों माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अल्फा 1 क्या है, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो प्लस सेक थीटा, ये दोनों कट गया तो क्या है, माइनस 2 टेन थीटा। क्या है बच्चों, माइनस 2 टेन थीटा। तो ऑप्शन सी। कोई इश्यू किसी को नहीं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। Let S be the set of all non-zero real number for the quadratic equation. Quadratic equation दिया है बच्चों ax square minus x plus a बराबर 0।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, वहां से एक चीज निकलेगी और ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 1। तो बच्चों दो इनइक्वालिटी निकलेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ए किस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द सबसेट ऑफ एस। मतलब एस क्या है, अल्फा, अल्फा का कलेक्शन है, मतलब ए का कलेक्शन है, सॉरी, एस किसका कलेक्शन है, ए का कलेक्शन है। तो दोनों इनइक्वालिटी को लगाओ, निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि सेट अल्फा कहां से कहां तक जाता है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन से सबसेट में लाई करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या बोला? दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि अल्फा का रेंज कहां से, अल्फा बोल रहा हूं बार बार, ए का रेंज कहां से कहां तक है। करिए। तो सबसे पहला इनइक्वालिटी देख रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब डी ग्रेटर देन 0। डी कितना होगा, बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -4 ए सी, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 - 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 1 - 2a, 1 + 2a ग्रेटर देन 0। तो इसके दो रूट्स आ गए बच्चों, एक आ गया क्या 1/2 और एक आ गया क्या -1/2। तो 1/2 से बड़ा नंबर डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, फिर यहां पॉजिटिव मिलेगा, फिर यहां पे फिर नेगेटिव मिलेगा। तो ये भी कब मेथड लगा दिए। तो यहां से आया कि अल्फा किसके बीच बीच में होना चाहिए, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में होना चाहिए अल्फा। अब सेकंड, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मॉड क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट डी अपॉन ए का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, 1। तो अब रूट डी कितना है इसका, अभी डी निकाले क्या था, 1 - 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 - 4 अल्फा स्क्वायर। ए इसका कितना होगा, ए इसका एच है, ए लेस देन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, पॉजिटिव है, तो 1 - 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लेस देन 1, तो कितना जाएगा 1 - 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो 1 - 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या रूट्स निकलेंगे, 1 - √5 अल्फा, 1 + √5 अल्फा लेस देन 0। तो एक रूट है बच्चों 1/√5 और एक रूट है -1/√5। तो सॉल्यूशन कहां मिलेगा, लेस देन 0 चाहिए, तो अल्फा से बड़ा नंबर, 1/√5 से बड़ा नंबर डाला, 10,000 डाल दिया, तो ये क्या मिलेगा नेगेटिव, तो ये रीजन आएगा, ये रीजन नहीं आएगा, फिर ये रीजन आएगा। अब पिछले और इसका इंटरसेक्शन, पिछले बार क्या था -1/2 और 1/2 के बीच में, तो टोटल हमारा अल्फा का रेंज क्या आ जाएगा, -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेके 1/2। ये क्या आ गया अल्फा या ए, बार बार अल्फा ए कंफ्यूजन आ रहा है, ए ही लिखो ना आप लोग, कोई दिक्कत इसको कुछ। तो अब किसका सबसेट है, क्या ये उसमें आ रहा है, यस, क्या ये उसमें आ रहा है, क्या ये उसमें आ रहा है, क्या ये उसमें आ रहा है, ठीक है, हो गया सबको क्लियर, बढ़े आगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0, इसके कोफिशिएंट रियल है, हैज प्योरली इमेजिनरी रूट। तो बच्चों p ऑफ x इस प्रकार का होगा, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए ax² प्लस b टाइप का होगा। कैसे टाइप का होगा, ax² प्लस b टाइप का होगा। पहली बात तो b वाला a मतलब जो x का कोफिशिएंट एब्सेंट होगा, और याद रखिए इन दोनों का साइन सेम होगा, मतलब a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो x² प्लस 1, तो x² इज इक्वल टू -1, तो इसलिए प्योरली इमेजिनरी रूट। 2x² प्लस 3, इसके भी कैसे रूट है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो उसी प्रकार से होगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए p ऑफ x, तो क्या होगा a ऑफ ax² प्लस b ऐसे ही हो जाएगा p ऑफ x। अब इसके क्या प्योरली इमेजिनरी रूट होंगे, क्या रियल रूट होंगे, दो रियली दो प्योरली इमेजिनरी होंगे, कि नाइदर प्योरली नॉर इमेजिनरी रूट होंगे। तो देखिए, ये देखिए, अगर x मेरा प्योरली रियल है, क्या होगा, x अगर मेरा प्योरली रियल है,
तो आप मेरे को बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, प्योरली रियल की इमेजिनरी? प्योरली रियल होगा। तो भाई ये एक रियल नंबर आ रहा है, तो क्या रियल नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल नंबर तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया। पसंद में ही? अगर मान लो x इमेजिनरी नंबर है, क्या है? इमेजिनरी नंबर, तो आप बताइए मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रियल नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा? रियल नंबर बनेगा। तो फिर से प्योरली इमेजिनरी भी आंसर नहीं हो सकता, तो कैसा आंसर होगा? कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? जैसे यहां पे इमेजिनरी नंबर डाला तो ये एक इमेजिनरी, ये एक रियल नंबर बन जाएगा, तो रियल नंबर तो ऐसे टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। क्लियर सबको? बाकी एक एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। द वैल्यू ऑफ दिस, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। x बराबर 6 प्लस लॉग 3/2 1 प्लस 3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1 3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 डैश इनफिनिटी। इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है? करिए ट्राई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो y बराबर 4 माइनस, देखिए y बराबर 4 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3√2 ऐसे कर करके है। बच्चों अगर मैं इसको y माना हूं, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो अंदर भी ये बहुत बार लिखा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? y। तो y अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 y। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y/3√2 3√2। बात समझ में आई ये बात? अगर मैं पूरे को y मान लेता हूं, इतने को y मान लेता हूं, तो ये एक हटा भी दूंगा तो बचा हुआ भी क्या होगा? y। तो इतना कितना रिप्लेस हो गया? y से। तो कितना होगा? 3√2 y स्क्वायर 12√2 माइनस y। क्लियर ये बात? अब सबको इधर ले आओ, एलसीएम ले आओ ना बच्चों बस। ठीक। तो 3√2 y स्क्वायर माइनस y प्लस y माइनस 12√2 बराबर 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब इसका रूट्स निकाल लो। मल्टीप्लीकेशन में कितना चाहिए? 36 इंटू 2 72। तो 8 और 9 टूट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? प्लस 9y माइनस 8y माइनस 12√2 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चा लोग? 3 कॉमन है, y कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? √2y प्लस 3। यहां में कुछ ऐसा कॉमन ले लो ताकि √2y प्लस 3 बचे, ठीक है? तो यहां पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 4√2। क्या कॉमन लेंगे? माइनस 4√2। तो बच्चों यहां से y निकलेगा 4√2/3 या y इक्वल टू माइनस 3/√2। अब बच्चों y जो है वो तो एक स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज है, तो वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो किसको एक्सेप्ट करेंगे? 4√2/3। तो अब वापस आ जाओ प्रॉब्लम में। किसमें वापस आ जा रहे हैं बच्चों? प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पे क्या लिखा हुआ है? 6 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस लॉग 3/2 बेस है उसका, और ये है 1/3√2 1/3√2 और y की वैल्यू कितनी निकली? 4√2/3। √2 से √2 कैंसिल, तो 6 प्लस लॉग 3/2 4/9। तो ये क्या है बच्चों? 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों? -2। ये क्या हो गया बच्चों? 4। तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 4। कोई इश्यू किसी को? नहीं। चलिए अगला सवाल।
बनाइए, एकदम आसान सवाल है ये तो, मेंस में भी बहुत पहले पूछा जा चुका है, तो आप एकदम आसानी से कर लेंगे। करिए फटाफट। तो वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन हैज कॉमन रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना है 1, b1 कितना है b, c1 कितना है -1, एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, a2 कितना है 1, b2 कितना है 1, c2 कितना है b। तो रिलेशनशिप क्या है 1 कॉमन रूट का, a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, कोई इशू किसी को? ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, कोई इशू किसी को? नहीं। अब देखिए a1 c2 कितना मिलेगा b, c2 a1 कितना मिलेगा -1, तो कितना हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। a1 b2 कितना मिलेगा 1 माइनस b, तो अगला क्या मिलेगा b1 b स्क्वायर प्लस 1। तो ये लगा दिया हम लोगों ने, पन्ना पलट रहे। तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b बराबर 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। तो बी स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो निकलेगा बच्चों बी क्यूब प्लस 3b बराबर 0। तो b कॉमन ले लिए तो b स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो या तो बच्चों b बराबर 0 होगा या b बराबर प्लस माइनस √3i होगा। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो फिर से न्यूटन फॉर्मूला लगने वाला है। ए एन क्या दिया हुआ है, अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, और आपसे क्या पूछा है a10 a8 और a9 निकालने के लिए। तो ये पता है हमको क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो अल्फा स्क्वायर कितना निकलेगा 6 अल्फा प्लस 2। अब मेरे को अल्फा 10 चाहिए, तो अल्फा 8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह। क्या मल्टीप्लाई किया, अल्फा का पावर 8, तो जाएगा अल्फा का पावर 10 6 अल्फा का पावर 9 प्लस 2 अल्फा का पावर 8, इक्वेशन 1। सेम बच्चों ये अल्फा की जगह बीटा लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा का पावर 10 इज इक्वल टू 6 बीटा का पावर 9 प्लस 2 बीटा का पावर 8। अब अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ऐसा टर्म मिल जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 प्लस 6 कॉमन ले लिए इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 प्लस 2 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8। तो क्या रिलेशनशिप निकल गया, क्या निकला बच्चों, a10 इज इक्वल टू 6a9 प्लस 2a8, इधर ले आए तो a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6a9। मेरे को क्या चाहिए 2a9, तो 2a9 को इधर लाके डिवाइड कर दिए, तो कितना बचेगा इधर 3। 2a9 को इधर लिख दिए तो बचेगा 3। ओके, कोई इशू किसी को नहीं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का लग रहा है, बढ़िया से बनाइए। लेट p एंड q बी द रियल नंबर सच दैट p नॉट इक्वल 0, p क्यूब नॉट इक्वल टू q, p क्यूब नॉट इक्वल टू माइनस q। अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है -p। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया गया है -p है बच्चों, और ये कितना दिया है q। हमसे पूछा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स इज, तो बच्चों सम भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा।
ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स निकालना है ये, उसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जैसे। तो प्रोडक्ट पहले मैं निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, ये दोनों कट गया, कितना आया 1। अब सम क्या होगा बच्चों, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। तो मेरे को बच्चों अल्फा बीटा भी पता करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पता करना पड़ेगा। किससे पता करना पड़ेगा, इन दोनों की मदद से। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है क्यू। ठीक है, तो इसका क्यूब ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल देंगे, माइनस पी का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब की जगह क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू माइनस पी। ठीक है, तो ये इधर चले जाएगा, तो 3 अल्फा बीटा पी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी क्यूब। तो अल्फा बीटा क्या निकल रहा है बच्चों, क्यूब प्लस पी क्यूब डिवाइड बाई 3p। ओके, ये क्या निकल गया बच्चों हमारा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा, वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यूब प्लस पी क्यूब बाई 3p। एलसीएम क्या जाएगा बच्चों लोग, 3p, यहां क्या बन जाएगा 3p क्यूब माइनस 2q माइनस 2p क्यूब, तो कितना बन जाएगा p क्यूब माइनस 2q अपॉन 3p। ये क्या बन रहा है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो 3p कट जाएगा, और न्यूमरेटर में मिलेगा p क्यूब माइनस 2q अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा क्यूब p क्यूब प्लस q, p क्यूब प्लस q। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम p क्यूब प्लस 2q डिवाइड बाई p क्यूब प्लस q इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, क्या मैच होगा बच्चों, बी ऑप्शन। सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ जाएगा। ठीक, बढ़े आगे, चलिए, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8k एक्स प्लस 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोथ द रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू ग्रेटर देन 4, एटलीस्ट 4। ठीक है, दोनों रूट कम से कम अलग हैं, रियल हैं और 4 से बड़े हैं। लगाइए, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सोचिए। देखिए आपस में झगड़ा ना कीजिए, क्या सवाल है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच, इसका क्या 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 दिया है, पहली बात रियल होना चाहिए, रियल मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्टिंक्ट मतलब d ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 निकाल लेते हैं, तो माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो 64 k स्क्वायर माइनस 64 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा k स्क्वायर, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, है ना, माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन क्या आया 1। तो पहली बात तो ये आ गई, k 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब सेकेंड बात, 1 से बड़ा होना चाहिए,
और बोथ रूट्स क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4 से बड़े होने चाहिए। तो बच्चों ये किसका क्वेश्चन हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा आपको कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 4, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4, अच्छा एटलीस्ट 4 बोला है तो 4 भी हो सकता है, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा भी बन सकता है कि चिपक के बने ऐसा, ठीक। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, कैसे डिसाइड किया, ए पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ 4 निकालेंगे, क्या होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 2 जा 8 4 जा 32 के, फिर उसके बाद प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ओके। चलिए, तो 16 माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल जाएगा सबसे बच्चों, 16। तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक के अंदर, के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या निकलेंगे बच्चों, हाँ बच्चों एक बार देखिए, 1 और 2। तो एक रूट निकलेगा 1 और एक रूट निकलेगा 2। सॉल्यूशन कब मिलेगा, 2 से बड़ा और 1 से छोटा में। तो आंसर क्या आएगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या लिखोगे, k इक्वल्स टू 2, मिनिमम वैल्यू पूछा तो। बात समझ में, p q b रियल नंबर्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा किसके रूट्स है बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल्स रूट है अल्फा और बीटा, एंड अल्फा एंड 1 बाई बीटा किसके रूट्स हैं, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू रूट 0 का रूट है अल्फा और 1 बाई बीटा। तो आपके दो स्टेटमेंट दिए, बीटा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 ना, पहला दिस इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो d1 निकालिए, क्या निकल रहा है, d1 क्या निकलेगा, 4p स्क्वायर माइनस 4q। तो ये क्या है, 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू, ये हो गया d1, ठीक। अब d2 क्या है, d2 निकालिए दूसरे क्वाड्रेटिक का, लगाएंगे तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस ac। अगर आप ध्यान से d1 इंटू d2 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 16, p स्क्वायर माइनस क्यू b स्क्वायर माइनस ac, ये आएगा। अब मेरे से अगर ये पूछा है बच्चों, वो क्या पूछा है, इसी की वैल्यू पूछा है, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, तो आपको जवाब देना है सोच के, यस और नो। ठीक है, ठीक है, ठीक, पता नहीं मेरे को। देखिए अब लॉजिकली सोचिए, पहला d1, पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या है, अल्फा और बीटा, दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या है, अल्फा और 1 बाई बीटा, है ना। तो क्या केस हो सकता है कि एक तो कॉमन रूट है ही है, क्या है, 1 कॉमन रूट तो है ही है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए रियल है, सपोज कीजिए क्या रियल है, रियल है तो ये d1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, d1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d2 क्या भी होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, इसमें अगर रियल रूट है तो इसमें भी रियल रूट होगा। एक रियल एक इमेजिनरी तो हो नहीं सकता ना, इमेजिनरी रूट हमेशा या कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर, तो फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए ये वो जो कॉमन रूट है वो इमेजिनरी है,
यह कॉम्प्लेक्स है। सपोज करो जो रूट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है मतलब इसका डी क्या होगा, लेस देन 0। और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो एक अगर कॉम्प्लेक्स, एक कॉमन बोल रहा है और कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, तो मतलब दोनों ही कॉमन है। मतलब ये दोनों कॉमन है, दोनों ही कॉमन है, मतलब उसके भी दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी, तो उसका भी डी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में? तो इसलिए ये बात हमेशा क्या है, सच। ठीक है, अगला देखिए, b इज नॉट इक्वल टू पी ए। चलिए चेक करते हैं, b इज नॉट इक्वल टू पी ए। अब बच्चों यहां पे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2p। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2p। तो यहां से p क्या डाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन -2। ठीक। और अगर आप यहां से देखें, कहां से, दूसरी इक्वेशन से देखें, ये वाली इक्वेशन से, तो अल्फा प्लस 1/बीटा वो कितना होगा, -2b/a। ठीक है, ठीक है, तो यहां डालते हैं। तो ये b है, इसको b/a ले दिए, तो माइनस क्या रहा है, क्या आएगा वो बच्चों, +1/बीटा डिवाइड बाई 2। यही आ रहा है बच्चों, अगर वहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 1/बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों कट गया, तो 1/बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू बीटा, मतलब बीटा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 1 या -1। तो ये बात तो सच है क्या, सच है ना, बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू, तो ये वाला तो सही है। अब इसको आप खुद से चेक कीजिए, c इज नॉट इक्वल टू q/a, qa, c शुड नॉट बी इक्वल टू qa। तो अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा, q। तो q की जगह डाल दिया अल्फा इंटू बीटा, c/a। c/a क्या निकल रहा है देखिए बच्चों, अल्फा बाई बीटा। तो यहां से भी वही निकल जाएगा बच्चों, क्या, बीटा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू। क्या पहले का दूसरे से कोई लेना देना है, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बढ़े आगे, चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है, हाँ इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना लिखेंगे बच्चों हम लोग, पी लिखेंगे, है ना। चलिए, और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे। अब आर क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा है आर, आर क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ओके। तो अब मेरे को ना अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये दो इक्वेशन है, यहां से अल्फा और बीटा निकल जाएगा पी और क्यू के टर्म्स में, फिर अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। नहीं समझ में आया किसी को, सबसे पहले किसको एलिमिनेट करें, अल्फा को कर रहे, ठीक है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, और एक इक्वेशन है अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 4 क्यू, क्लियर। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, पी। दोनों को क्या कर दो बच्चों, नहीं 4 नहीं मल्टीप्लाई करना था बच्चों, 4 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करना है,
2 मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2q, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस p, तो बीटा इज इक्वल टू 2q माइनस p बाई 3। अब आप बीटा को एलिमिनेट करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2p, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू q, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, तो ये कितना आएगा 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2p माइनस q, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 2/3 2p माइनस q। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, वही क्या है हमारा r, तो कितना आएगा 2/9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2p माइनस q, 2q माइनस p, ये बराबर क्या हो गया r। ठीक, उम्मीद करूं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं करूं? ठीक है बच्चों, वो 2006 का है, ओके, किसका है 2006। चलिए, तो बच्चों यहां पे खत्म होता है हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2007 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक चालू करेंगे, जो भूलिएगा वो करेंगे, बाइनोमियल ही कर लेंगे। बाय।